सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीडीएमसी देहरादून। तो इस वीडियो में मैं आपसे काउंसलिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा कि जो ये 2024 का जो काउंसलिंग होगा वो उसके बारे में थोड़ा, क्योंकि आपको पता है रिजल्ट के बारे में भी थोड़ा इशू है। ऊपर से जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है एनटीए वगैरह जो जो उनको प्रेजेंट करने को बोला है, तो कुछ लोगों को लग रहा होगा इससे काउंसलिंग पे इफेक्ट पड़ेगा या काउंसलिंग डिले होगी, या फिर आपने देखा होगा जो रीनीट एग्जाम है वो उन बच्चों के लिए हो रहा है जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, तो उनके लिए रीनीट हो रहा है। तो क्या उन बच्चों के वजह से काउंसलिंग में कुछ डिले आएगा या उस रीनीट की वजह से कुछ डिले आएगा? तो ऐसा देखो, अ, ये तो क्लियर बात बोल दी गई है कि इस रीनीट की वजह से, या वो जो 1563 स्टूडेंट्स थे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए उनकी वजह से, या किसी भी कोर्ट ऑर्डर, मतलब या किसी भी कोर्ट की डेट की वजह से जो आपकी काउंसलिंग होगी उसमें कोई स्टे नहीं होगा। मतलब जो आपकी काउंसलिंग जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी। और जहाँ तक कि हमें पता है कि मतलब एक प्री हमें डेट दी गई थी कि शायद जून, और 6 जून से जो आपकी काउंसलिंग, सॉरी 6 जून नहीं, 6 जुलाई प्रोबेबली आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली उसी टाइम के आसपास आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो ये जो कोर्ट केस ये सब चल रहा है इसकी वजह से आपकी काउंसलिंग में तो देखो कोई डिले नहीं आएगा। और अभी जैसे आपको भी पता है कि जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी है, इस वेबसाइट पे ही काउंसलिंग होती है, जिनको नहीं पता है यहाँ देख लो। तो मतलब यहाँ पे तो ऐसा कोई फिलहाल अभी ऐसा कोई नोटिस भी नहीं आया कि काउंसलिंग इसकी वजह से डिले होगी या कुछ। अभी यहाँ पे सारा डेटा जो है वो 2023 का ही पड़ा है जो उनकी काउंसलिंग हुई होगी। तो 2024 से रिलेटेड अभी यहाँ कोई नोटिस नहीं आया कि कुछ डिले या कुछ होगा। तो अभी तो हम यही मान के चलेंगे जैसे नॉर्मल चलनी चाहिए थी वैसे ही चलेगी। तो ये तो आपकी काउंसलिंग के बारे में हो गया। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि काउंसलिंग होती कैसे है, थोड़ा शॉर्ट में। तो देखो, इसमें पहले तो आपको खुद को रजिस्टर करना है, फीस भरनी है। जो जो फीस है वो 1000 रुपये है, जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ। और 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप प्राइवेट के लिए कर रहे हो तो 2 लाख रुपये सिक्योरिटी मनी। डरो मत, वो सिर्फ सिक्योरिटी मनी है। अगर आप सारे रूल्स फॉलो करते हो काउंसलिंग के तो वो आपको वापस मिल जाएंगे। बाकी 4 राउंड होते हैं, राउंड वन, राउंड टू, स्टे वैकेंसी राउंड, मॉप अप राउंड, मतलब मॉप अप राउंड, फिर स्टे वैकेंसी राउंड, ये 4 राउंड होते हैं। तो देखो, अब इसमें क्या है कि आपको चॉइसेस भरनी पड़ती है कॉलेजेस की, ऑप्शन मतलब चॉइस वन, चॉइस टू, ऐसे। तो जो आपका चॉइस ऊपर होती है वो मतलब वो ये है कि आपको उस कॉलेज की प्रेफरेंस है, जो नीचे है उससे मतलब अगर आपको कॉलेज अलॉट करना है तो पहले वो वाला हो, अगर हो रहा है, नहीं तो फिर वो वाला हो। मतलब जो आपने ऊपर भरा है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो इसीलिए कॉलेज हमेशा प्रेफरेंस लिस्ट में ऐसे भरो कि जो आपको कॉलेज सबसे ज्यादा, मतलब जो कॉलेज आपका मान लो ड्रीम कॉलेज है उसे सबसे ऊपर भरो। उसके बाद नीचे, उससे नीचे जो कॉलेजेस है जो आप मानते हो कि ये मुझे कोई नहीं मिला तो ये सही, तो उनको वैसे भरो। तो अब ऐसा है, देखो कि जिनकी तो अच्छी रैंक है, फॉर एग्जांपल 1000, 2000, 3000 ऐसे रैंक है, और उनको ये जानना है कि उनको उनका जो अच्छा टॉप कॉलेज है, ड्रीम का कॉलेज है, वो मिलेगा तो नहीं। तो ये एक वेबसाइट है शिक्षा नाम की। इसमें नीट 2023 के, आई मीन जनरल कैटेगरी के लिए सारी जो कट ऑफ थी रैंक्स हर कॉलेज की, इंडिया के सारे कॉलेजेस की, वो दी गई है। तो इसका मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। अभी एक मिनट, इसका मैं लिंक भी आपसे शेयर कर दूंगा। तो ये देखो, जैसे सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कॉलेज है यहाँ पे। तो नीट 2023 में लास्ट रैंक जो अलॉट हुई थी उनके लिए वो ये है। उसके बाद 2022 में कौन सी रैंक थी वो ये इसमें दी गई है। तो देखो, ये जनरल के लिए दी गई है, तो अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी इनसे हो तो ये तो आपको ऑब्वियसली मिल ही जाएंगे। उसके बाद ये सारी स्टेट्स के कॉलेजेस की लिस्ट है, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो। अब देखो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन लाइन पे होंगे, या फिर जिनकी रैंक मान लो 30,000, 24,000, 25,000 है, और उनको लग रहा है कि कॉलेज मिलना मुश्किल है। तो देखो, आप क्या करो, काउंसलिंग में ज़रूर से पार्ट लो। और उसमें आप करो क्या, नहीं भी तो मिनिमम 300, 350 ऐसे कॉलेजेस डाल दो। मतलब ऑब्वियसली जो कॉलेज आपको चाहिए वो सबसे ऊपर रखो, और उसके बाद नीचे अपने आसपास डिस्टेंस से रिलेटेड अपनी प्रेफरेंसेस हैं। जैसे डिस्टेंस होती है कुछ लोगों की प्रेफरेंस घर से पास, या फिर कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है टॉप कॉलेज, कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है मान लो टीचर्स वगैरह देख के या कॉलेज के रिव्यूज देख के वो कॉलेज लेते हैं। तो ये अपने सारे प्रेफरेंसेस बना लो, और उसके बाद नहीं भी तो मिनिमम 300 कॉलेजेस डालो। मे भी चांस है कि आपको राउंड वन में या राउंड टू में या मॉपअप में फिर मिल जाए। तो ये छोटी सी वीडियो थी काउंसलिंग से रिलेटेड। ये जो कट ऑफ वाला था इसका तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।